वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रेहान है और मैं नूर अज़ल फाउंडेशन से हूँ। मैं स्टूडेंट भी हूँ और साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। नूर अज़ल एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब हमेशा से रहने वाला नूर है और जिसका मकसद अवाम, माशरे की खिदमत और मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है। मुझे बचपन से ही अपने वतन से, अपने लोगों से मोहब्बत थी और मैं इनके लिए कुछ अच्छा और बहुत बड़ा काम करना चाह रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सोच विचार के बाद मैंने नूर अज़ल की बुनियाद रखी। दरअसल ये चीज़ें कुछ कुदरती तौर पर होती हैं और कुछ आपकी परवरिश में शामिल होती हैं। तो इनको प्लान किया गया और फिर नूर अज़ल की बुनियाद रखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेशतर चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जो बहुत से प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल हैं, जिसमें आपका एजुकेशन है, जिसमें आपका हेल्थ केयर है, आपका फूड है, आपका पब्लिक असिस्टेंस है और आपका ओल्ड एज एंड ऑर्फनेज केयर है। यस अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास एक अच्छी टीम है। वो टीम बहुत से मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशन से हैं, मुख्तलिफ फील्ड से उनका ताल्लुक़ है, जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की है। तो वो सारे मेरे टीम का हिस्सा हैं और विदाउट टीम कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके पीछे जो एक ज़्यादा सपोर्ट होती है, ज़्यादा ताउन है, वो मेरी टीम का है, जो एज अ वॉलंटरीली भी अंदर अपना रोल प्ले करती हैं, उनको मैनेज करती हैं और उनका जो एक रिज़ल्ट होता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट होता है, जिस मकसद के लिए हमने वो चीज़ें शुरू की होती हैं, उसको पाया तकमील तक पहुंचाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जो इसमें तावन करते हैं। हमारी जो टीम है वो भी ज़ाती तौर पे भी तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें अपनी जो जेब है उसमें से ख़र्च करती हैं। लेकिन हमें कोई एस्टिमेट अंदाज़ा नहीं है कि एक माह के अंदर हमारे पास कितनी डोनेशंस आती है, लेकिन हम जितनी एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं, जितने प्लान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक वो लाखों का प्रोजेक्ट हो तो अल्लाह के फजल व करम से और दुआओं से वो प्रोजेक्ट हमारे मुकम्मल हो जाते हैं और हम अपनी डोनेशंस का 100% ही अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि हम एक एक्टिविटी को प्लान करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसकी टोटल जितने एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी टोटल जितनी कॉस्ट होती है वो डोनेशन से कहीं ज़्यादा होती है। फिर हम इसको अपनी जेबों से मैनेज करते हैं और फिर हम ज़ाती तौर पे इसमें कंट्रीब्यूशन करके उस चीज़ को बैलेंस करते हैं। जी, मसले मसाइल तो हर जगह होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस काम के अंदर जो मसाइल होते हैं ना, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, एक बीज को फलदार दरख्त बनने के लिए मट्टी के साथ मट्टी होना ही पड़ता है। इस काम को स्टार्ट करने में बहुत मसले आए हैं, बहुत मसाइल आए हैं कि जो मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सपोर्ट, अल्लाह पे यकीन और हमारा जुनून, हमारा जज्बा, हमारी नीयत, हमारा इरादा, हमारी मुस्तकिल मिजाजी, इन्हीं की बदौलत हमने इन सारी चीज़ों को प्लान किया और इन पे काम कर रहे हैं। नीयत आपके पास और इरादा आपके पास जितने मजबूत होंगे, आप कामयाबी उतनी ही जल्दी आपके पास आएगी। वो उस पे एक जुमला है, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो हमें अपने इरादों को मजबूत करना है, हमने अपनी नीयतों को साफ़ और ख़ालिस करना है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, लेकिन जो हमारा काम करने का स्टाइल होगा, जो हमारा एक प्रोसीजर होगा, जो हमारा वे होगा, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल और थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। जैसे अभी हम सिर्फ कुछ एरियाज़ को कवर कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर इंशाल्लाह हम सिटीज़ वाइज लेवल पे काम करेंगे, हम नेशनल लेवल पे काम करेंगे और हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 15 से 20 सब प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई इसमें नया प्रोजेक्ट ऐड होता है तो इंशाल्लाह हम उसको भी सोसाइटी के अंदर लॉन्च करके उस पर हम काम करेंगे। बेशक जो मेरा मकसद है, जो नूर अज़ल का मकसद है, मकसद ये है कि माशरे को सर्व करना है, अपने पाकिस्तान को रोशन बनाना है। लेकिन जब इसकी बुनियाद रखी थी, अगर स्टार्ट से ही मकसद ये होता
कि इसको हमने अपने ज़ाती मफाद के लिए यूज़ करना है, इसका हमने मिस यूज़ करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि कभी भी मैं दूसरी एक्टिविटी, कभी भी मैं दूसरा स्टेप हरगिज़ नहीं ले सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हमारे 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके पीछे यही वजह है कि हमारी नीयत है, और हम इस नीयत से कर रहे हैं कि इस्लाम भी हमें खिदमत खलक का हुक्म देता है। हम इंसान हैं और इंसानियत को ज़िंदा रखना हमारा अवलीन तरजीह होना चाहिए, और हमें अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए। अगर आपका जो नीयत और जज्बा नेक होता है तो तभी आपको तरक्की मिलती है, तभी आप प्रोग्रेस करते हैं, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। जी आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम एक ज़िम्मेदार शहरी होना, इसका आप सबूत दें, एक अच्छा मुसलमान होने का आप सबूत दें। हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द, हमारी सोसाइटी में, हमारी गली मोहल्ले में आपको कोई भी ऐसा फैमिली नज़र आती है, कोई भी ऐसा शख्स नज़र आता है, आप उसको लाजमी मदद करें। आप दूसरों के लिए जीना सीखें। हकीकी ज़िंदगी यही है जो दूसरों के लिए जी जाती है, और यही अब्दी ज़िंदगी होती है। आप शख्स बनकर नहीं, आप शख्सियत बनकर ज़िंदा रहते हैं। और इसमें यह है कि एक मैसेज यूथ के लिए है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा NGOs बनाएं। इससे ये होता है कि आपके एक छोटे से स्टेप से, आपकी थोड़ी सी मेहनत से बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऑटोमेटिक हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज आता है, हमारी सोसाइटी ग्रूम करती है, हमारी सोसाइटी खुशहाल होती है। तो ये मैसेज आप सबके लिए है। हमेशा खुश रहें, हमेशा सलामत रहें, और कभी भी दूसरों को ब्लेम ना करें। कभी भी आपने डिपेंडेंट नहीं रहना कि हुकूमत हमारे लिए ये करेगी, मेरा दोस्त मेरे लिए ये करेगा, मेरी फैमिली मेरे लिए ये करेगी। कोई भी आपके लिए हरगिज़ कुछ भी नहीं करेगा। जो भी करना है आपने खुद करना है, जो भी बिल्ड करना है वो आपने खुद करना है। बनाने वाले आप हैं, करने वाले आप हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाने वाले आप हैं। तो अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस सेट करें, अपना एक गोल सेट करें, अपना एक एम सेट करें, क्योंकि जिस ज़िंदगी में ख्वाब नहीं होते वो ज़िंदगी नहीं होती। ख्वाब हमेशा सोते हुए नहीं आते, ख्वाब हमेशा वही होते हैं जो आप जागते हुए देखते हैं। तो इनको सोचें, इन पे प्लान करें, इनको अपने माशरे के अंदर, अपने सर्कल के अंदर इम्प्लीमेंट करें। इसका पॉजिटिव और बड़ा चेंज इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।